एक बार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से बहुत ही रोचक प्रश्न किए दो। पहला प्रश्न इस प्रकार था कि मनुष्य की दरिद्रता का क्या कारण होता है, मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। और दूसरा प्रश्न श्री पार्वती जी ने किया कि मनुष्य जब दरिद्र होता है, गरीब होता है, तो मुसीबत में फंसता क्यों चला जाता है, मनुष्य की मुसीबत में फंसने की क्या वजह है। दोस्तों, श्री शिव पार्वती की कथा आपको ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, इस कथा को सुनने से मनुष्य के जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो कट जाते हैं। और दोस्तों, हमको इससे उतना ही पुण्य मिलता है जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से मिलता है। दोस्तों, इस जानकारी में जितना आप शेयर करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे, उससे भी पुण्य मिलता है। पता नहीं कब किसका मन श्री शिव जी की भक्ति के लिए मुड़ जाए। दोस्तों, इससे आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा को पूरी सुननी चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। दोस्तों, अब कथा इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। दोस्तों, एक बार श्री शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे, तो पार्वती जी ने एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति को देखा, बहुत ही गरीब व्यक्ति था, और वो श्री शिव जी के मंदिर में जाता है और जल चढ़ाता है। और दोस्तों, जब श्री शिव पार्वती जी दोबारा भ्रमण करते जाते हैं तो इत्तेफाक से वही फिर दिख जाता है जो कि भ्रमण कर रहा, जो कि श्री शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहा होता है। ऐसा देखकर श्री पार्वती जी को दया आती है। श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि आप इस दरिद्र व्यक्ति को अमीर क्यों नहीं कर देते, ये तो आपका भक्त है। तो श्री शिव जी ने कहा, सुनो प्रिय, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। जो व्यक्ति गरीब है वो अपने प्रारब्ध की वजह से, अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से है। हम अगर इसको अमीर कर भी दिया जाए तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो श्री पार्वती जी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप ज़रा विस्तार में बताइए। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप देखिए कि गरीब गरीब क्यों होता है। दोस्तों, ऐसे में श्री शिव जी ने अपना एक ब्राह्मण का भेष बनाया। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। वो उसी रास्ते से जा रहे थे जिधर से वो वृद्ध गरीब जो था, जो दरिद्र था, वो भी आ रहा था। उसने जब इस संत को देखा जो श्री शिव जी थे, उनसे कहने लगा कि आप मुझे कुछ खाने को दीजिए, मैंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहा है। दोस्तों, श्री शिव जी ने उसको कुछ खाने को दे दिए। फिर उसने श्री शिव जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि मैं अमीर आदमी बन जाऊं और मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं कभी गरीब ना रहूं। तो श्री शिव जी ने उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसको 4 फूल दिए। कहा, ये मैं तुम्हें 4 फूल दे रहा हूँ और ये तुम किसी भी दिशा में इनकी पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ कर डालते रहना, और जब इसकी 5 पंखुड़ियाँ तुम डाल दोगे तो जहाँ पर आखिरी पंखुड़ी होगी वहीं पे तुम खोदना, तुमको वहाँ पे बहुत सा धन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि दक्षिण दिशा की तरफ भूल के भी ना जाना। दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। उसने श्री शिव जी से, जो ब्राह्मण के भेष में थे, उनसे फूल लिए और एक फूल लेकर के गया और पहले उसने पूर्व दिशा चुनी। पूर्व दिशा में वो 4 पंखुड़ी डालता गया। जब आखिरी पंखुड़ी जब देखा उसने, तो वहीं पर उसने खोदना शुरू किया। तो दोस्तों, उसको बहुत सा सोना मिला। अब उसने सोचा कि मेरे पास अभी 3 फूल शेष हैं, तो क्यों ना मैं इन 3 फूलों का भी उपयोग करूं। और उसने सोचा कि ये धन लेके कहाँ जाएंगे, इसको यही गाड़ देते हैं। दोस्तों, वो वहाँ से निकला गड्ढे से और मिट्टी को पाट दिया। उसके बाद वो पश्चिम दिशा में गया। उसने सोचा ज़रूर इधर बहुत ज़्यादा धन लगा। दोस्तों, पश्चिम दिशा में उसे हीरे जवाहरात मिले और काफ़ी धन मिला। अब वो उस धन को देख करके पागल सा हो गया। अब उसके मन में आया कि चलो उत्तर दिशा में भी चलते हैं, वहाँ भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जब यहाँ पे इतना धन मिला है तो वहाँ पे भी ऐसा होगा। दोस्तों, इस तरह उसने अपनी तीसरी दिशा, जो उत्तर दिशा की तरफ उसने सोचा जाए, उसने तीसरा फूल उसी तरह उसी क्रम में एक एक पंखुड़ी डालता गया और जहाँ पे आखिरी पंखुड़ी गिरी वहीं पर
उसने खोदना शुरू किया तो दोस्तों वहाँ पे उसको हीरे जवाहरात उस पूर्व और पश्चिम दिशा से कुछ ज़्यादा ही आभूषण मिले। अब दोस्तों उससे रहा नहीं जा रहा था। अब उसने सोचा कि उस महात्मा ने ज़रूर हमको दक्षिण दिशा इसलिए मना किया है कि वहाँ पे बहुत ही अपार धन संपदा होगी। अब चलो मैं दक्षिण दिशा की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों दक्षिण दिशा में वो उसी क्रम में गया। जैसे ही उसने आखिरी पंखुड़ी डाली और वहाँ पे खुदाई की तो उसको एक सोने का दरवाज़ा मिला। उसके अंदर एक बहुत बड़ा महल था और वो उस महल के अंदर प्रवेश कर गया। उसके अंदर उसने देखा हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा ज़रूर उस संत ने इसको अपने लिए रखा होगा, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति जो था वो चक्की चला रहा था। तो उस दरिद्र व्यक्ति ने उस चक्की चलाने वाले से कहा कि आप मुझे बताइए कि ये महल किसका है और आप कौन हैं। उसने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम थोड़ी देर के लिए चक्की चलाओ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसने कहा इसमें क्या बात है। दरिद्र व्यक्ति चक्की चलाने लगा और वो दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया। जब दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ तब उसने कहा देखो मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे आया था और इसमें यहाँ पे आके फंस गया और यहाँ पर जो भी आता है और वो उसको चक्की चलानी पड़ती है। जब तक चक्की चलती रहती है तब तक वो ज़िंदा रहता है और जैसे ही चक्की चलना बंद हो जाती है ये महल अपने आप से ध्वस्त हो जाता है, वो आदमी इसमें दब के मर जाता है। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही दरिद्र था और बहुत ही लालची था और मैं अपने लालच में आकर के यहाँ पर फंस गया। अब मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन तुम जब तक चक्की चलाओगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। जैसे ही चक्की चलाना बंद कर दोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों वो व्यक्ति बहुत पछता रहा था। अगर वो पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में जो भी उसको धन मिला था उस धन का उपयोग करता तो उसका जीवन आराम से कट जाता। अब श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा आपने देखा कि व्यक्ति जो होता है वो अपने लालच के अंदर फंसता चला जाता है और उसकी मुसीबत की वजह वही होती है और व्यक्ति जो गरीब होता है उसकी भी वजह वही होती है, उसकी सोच होती है। अब श्री पार्वती जी को समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों होता है और व्यक्ति मुसीबत में फंसता क्यों चला जाता है। अब दोस्तों श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जो व्यक्ति लालच करता है और दूसरों का धन धोखे से हड़पता है दोस्तों उसको उसकी हाय लग जाती है और वो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है और उसके जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं वो उसको और मुसीबत में डाल देते हैं। तो अगर व्यक्ति लालच न करे और अपनी सोच को अच्छी रखे तो ज़रूर उसको सफलता मिलेगी और ईश्वर का ध्यान भी रखें। दोस्तों ये जो शिव कथा है ये बहुत ही प्रेरणादायक है और इसके स्मरण करने से, इसको सुनने से, इसको सुनाने से, इस कथा को सुनकर हामी भरने से दोस्तों अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस कथा को सुनने से व्यक्ति का मन श्री शिव भक्ति की तरफ भी पलट सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। दोस्तों श्री शिव जी की भक्ति से मनुष्य के मस्तिष्क में जो भक्ति का बादल उमड़ते हैं इससे उसके जीवन में चारों तरफ खुशहाली हो जाती है और मनुष्य को अपने अंदर ही सारे सुख मिलने लगते हैं। दोस्तों जो मनुष्य सुख को, भौतिक सुखों को बाहर तलाश करता है लेकिन फिर भी वो परेशान रहता है। दोस्तों मनुष्य के जीवन में जो असली सुख होता है वो उसके अंदर होता है। मनुष्य को अपने सुखों की तलाश करनी चाहिए, अपने अंदर तलाश करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने अंदर सुख की भनक लग जाती है वो अपने आप को पहचान जाता है, उसको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि असली सुख तो व्यक्ति के अंदर होता है। दोस्तों श्री शिव जी के कथा का लगातार स्मरण करने से मनुष्य के मस्तिष्क में श्री शिव जी के प्रति जो भक्ति का भाव जागेगा। दोस्तों श्री शिव जी बहुत दयालु हैं, वो केवल एक लोटा जल के प्यासे हैं। अगर कोई अपने भक्ति भाव से एक लोटा जल चढ़ाता है और उनका स्मरण करता है तो श्री शिव जी उसको कभी निराश नहीं करते हैं और उसको धन धान्य से
पूर्ण कर देते हैं, उसके परिवार की रक्षा करते हैं और जो श्री शिव जी के गण होते हैं वो उसके चारों तरफ रहते हैं और उसको विपत्ति से बचाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमको अपनी जो शिव भक्ति है उसको लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा कुछ न कर पाए तो उसको केवल श्री शिव जी की कथा का स्मरण करना चाहिए और शिव जी के मंदिर में जा कर के एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, श्री शिव जी देवों के देव महादेव हैं, काफ़ी दयालु हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।